हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तब आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और हमारा ब्लॉग देखते हैं, इसके लिए हम लोग आप सबों को थैंक यू कहते हैं, है ना। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और ये ब्लॉग मैं 26 तारीख पर्व के बाद गया था घर गांव, उस समय का है। सो देखिएगा, वो वहाँ के कल्चर और नेचर को दिखाने की कोशिश के हैं। मतलब गांव की जो सादगी है, वहाँ का जो जीवन शैली है, उसे दिखलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर पूरे ब्लॉग में बने रहिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। इधर आप निकाले अमित निकाले इस दौर जुएल टप्पो। इधर मैं गांव में आ गया हूँ। इधर में है ना, ये हमारे गांव के आस पड़ोस के भाई लोग हैं। इन लोग के साथ में ही अभी 2-3 दिन रहना है, उसके बाद मैं जाऊंगा, है ना। तो अभी देखते हैं, ये देखिए यही सब बन रहा है, इसमें भी हम लोग शामिल हो जाते हैं आज उसके बाद फिर जो होगा सो देखेंगे। देखिए ये पर्व के बाद का लड्डू इंद्रबाज की मैया नीन हाँ माला तो इंद्रबाज किचकिन किचकिन ओ जल्ली। ओ ये हमारे गांव तरफ में जल्ली अड़ना बोलते हैं इसको, है ना। लोग बच्चे लोग अपना पर्व के बाद में गुंडी सब घर से मांगते हैं और ये सब बना के तैयार कर रहे हैं लोग। शाम का समय हो गया है और ये बच्चे सभी, है ना, नाचने और खाने के लिए तैयार हैं, है ना। देखिए सब जुगाड़ लाया हुआ है, मांदर है, नगरा है, ढुलकी है। कौन तेरे नाला हमारा नलदा गुठी नहीं ना एक बेर नालोर कूल गुठी उड़ो होखानो। ओ ये पर्व के बाद का पहला पिकनिक कहलाता इधर में, लोग उसी को कर रहे हैं। इडली के सांचे में इसे इस तरीके से स्टीम किया जाता है ना। और कहना चाहिए कि ये एक तरह का रिचुअल है। क्रिसमस के बाद जो है सभी के घर में चावल के आटे होते हैं, तो सभी के घर से चावल के आटे लिया जाता है और इस तरह से बच्चे जो हैं सारे मिल करके एक तरह से गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक करते हैं। और ये जो लड्डू बनता है वो बिल्कुल स्टीम्ड रहता है और हल्का गुड़ का मिठास होता है और एक दूसरे को बांटते हैं, खाते हैं, घर ले जाते हैं। तो उसी के लिए सारे बच्चे यहाँ पर जमा है। ये वीडियो जो है वो हस्बैंड गांव गए थे उस समय बनाए थे और मैं उसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरा ससुराल गांव जो है वो बिल्कुल जंगल के नीचे बसा हुआ है। देखिए खुद आप लोग अपनी आँखों से यह प्राकृतिक सुंदरता कितना सुंदर लग रहा है। इसके पहले भी मैं इस गांव का कुछ नज़ारे जो हैं वो आप लोगों को दिखलाने और बतलाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग में जा कर के देख सकते हैं, पहले का कुछ वीडियो क्लिप है उन सबको, है ना। तो इस तरीके से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी देखिए और कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। लड्डू खा रहे हैं हम लोग। देखिए लड्डू खा रहे हैं बस। लड्डू खा रहे हैं बस। नहीं बजा भी नहीं। अभी खाना हुआ। अब ये मेरा छोटा भाई बैल के लिए ले जा रहा है पुआल, है ना। अभी घर में कुछ काम है इसलिए कुछ देर के लिए वहीं पे बैल को निकाल के पुआल खिलाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे घर गांव तरफ में धान को निकालते हैं। ये देखिए धान निकाला हुआ है और ये दौरी, इसको दौरी बोलते हैं हम लोग की तरफ में। दौरी खिदा कर रहे हैं और इसको धान को झाड़ रहे हैं, है ना। ये हमारे बड़े भाई हैं सिंपलू सेक्का और इनके बच्चे सब हैं, सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं।
जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, ये दूसरे दिन सुबह का किसान का रूटीन कहना चाहिए। अपने बैल को खिलाने के लिए पुआल ले जा रहे हैं और ये लोग धान की मिसाई कर रहे हैं। क्योंकि इधर और कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हल मतलब कि बैलों की ही सहारा ली जाती है ना? और इसे हमारी भाषा में दौरी बोला जाता है, ठीक है ना? जय जिसु तबारे का से कोड़ेम एम हो कोड़ेम जू। देखिए यहाँ पर भी दौरी खिदा कर रहे हैं लोग, और वो देखिए एक बंदा देखो ऊपर में चढ़ा है, पुआल चढ़ा रहा है वो, है ना। इस तरह से पुआल चढ़ाते हैं हमारे घर गांव तरफ में। ये हमारे काका हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना। और ये मेरा छोटा भाई यहीं पे अभी फिलहाल भी घर गांव में आया है काम को संभालने के लिए। एका स्नान में नाला उठना अंदा तितरा पद्दा तरा आदि की जय जिसु खुश पराव जय जिसु इदिन है इदना रे मला भाई के नाम है राजिन एका नाला मानी आदिन। हाँ तो मुझे गुचांत पैरी का आदन देखिए इसका दौरी खिदा कर रहे हैं लोग। और ये मेरे भाई हैं जो धान को झाड़ रहे हैं, तो फिर धान निकलेगा, फिर पुआल हटाया जाएगा, फिर धान को इकट्ठा किया जाएगा एक जगह पर। इसी तरह से हमारे गांव में काम होते, ट्रैक्टर वैक्टर तो मिलता नहीं है इधर में, इसीलिए बैल से ही काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक, किसान की सुबह की रूटीन तो मैं दिखला दी, और आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, इतनी सारी सब्जियां कट रहे हैं, तो किस लिए कट रहे हैं आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आप लोगों को पता चले। ये हमारी माताजी मैं बताया था अभी भी लगी हुई, अब काटने पीटने में लगी हुई हैं। हाँ इधर कमा दियो दिन हैं तो मुंधारे रहा है इधर की बड़ा मुरे गुठन खंडा रख दी। देखिए मुरे यहाँ बेस सारा है, इसका हमारे में बता रही है कि क्या काम में आना है इसको। टंगे रखना। हाँ अभी दोपहर में बताए थे कि पुआल चढ़ाया गया था, उसका खाना पीना बाकी रह गया था, उसी के लिए ये सब तैयारी हो रही है चखना के लिए। जिस तरीके से कि आप लोग देखे, सुबह में मैं किसान के रूटीन दिखलाई, उसके बाद में घर में मतलब कि सब्जियां कटते हुए दिखलाई, और अब कुछ और भी पत्ते से बन रहे हैं, तो आप लोग देखते जाइए और मैं कहानी बतलाते जाती हूँ। तो गांव घर में क्या होता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मदद, एक दूसरे की मदद से किया जाता है। तो धान की कटाई हो गई, उसकी मिसाई हो गई, और उसका पुआल जो है वो सभी मचान में चढ़ाया जाता है, जिस तरीके से कि आप लोग देखें। तो हमारे घर का भी पुआल चढ़ाया गया था, लेकिन उसके एवज में, काम करने के एवज में लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है। तो वो बकाया था, और जब हस्बैंड गए तब उन लोगों को बुला करके इज्जत के साथ खाना, और साथ में हड़िया, है ना। तो उसी के लिए इतनी सारी सब्जियां कट रहे थे और खाना खाने के लिए। तो आप लोग जिस तरीके से कि देख रहे हैं, ये अपनी ज़रूरत के सामान को खुद इन लोग तैयार कर लेते हैं। तो इसे सोडा कहा जाता है हमारी भाषा में। और इस पत्ते से बनाया जाता है, इस पत्ता को गुंगू पत्ता कहा जाता है। और जितना भी रीति रिवाज होते हैं उसमें इन पत्तों से ही पत्तल बनाया जाता है, सोडा बनाया जाता है, दोना बनाया जाता है, अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। तो दिखलाने का मेरा ख़ास मकसद यही है कि गांव घर में लोग अपनी ज़रूरत किस तरीके से पूरा कर लेते हैं। मतलब कि पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना खाया और फेंक दिया, और ये जो है वो फिर सड़ गल के खाद मिट्टी में मिल करके फिर खाद बन जाता है ना। तो देखिए कि किस तरीके से ये सोडा बन रहा है, दोना कहना चाहिए, है ना। दोना तो हम लोग छोटा वाला को कहते हैं, लेकिन इसको हमारे गांव में सोडा कहा जाता है। तो पुआल की चढ़ाई हुई थी, तो लोगों को खाना पीना दिया गया, और उसी की तैयारी ये सब चल रहा है। तो भाई गांव के सीधे साधे लोगों का ज़िंदगी कैसा होता है,
मैं इसे ही दिखलाने की और आप लोगों को बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो देखिए किस तरीके से ये बन करके तैयार हो गया है। पता नहीं कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, तो आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर से। जैसे कि मैं सवेरे बताया कि पुआल चढ़ाया गया था, उसका खान पान होगा, तो उसका भी अभी क्या बोलेंगे झारा पी रहे हैं हम लोग इधर में, है ना। ये सब चखना, मूली का चखना जो बोले सवेरे काट रहे थे, मूली का चखना, और ये सब बैठे हैं। ये काका लोग हैं, बड़े बाबा लोग, छोटे बाबा लोग, सब कोई मिल करके हम लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। देखिए अरे नखरो तो तीन जमा नखो तब मतलब भाई कल फोटो न तकना क्लास जमा पर ओ हरमीद की हाँ और नेला नेल बेंजानु इदिन बिरियनु आर गोंचोन ठीक है मला तो इतना बार ओ एरके गुठी हाँ हो देखिए बच्चे लोग बैठे हैं। बच्चे लोग को तो उसे मिला नहीं, चाय मिला। क्या मिला बेटा? चाय। गुड, वेरी गुड। ये देखिए चाय पी रहे हैं सब। और कहाँ गया वो सब? देखिए हीरो लोग इधर में है, अपना जुगाड़ उगाड़ सब उतार रहा है सब। ठीक ठीक, मिलते हैं। अभी तो पानी चल रहा है, उसके बाद खाना चलेगा। खाना में भी दिखाएंगे क्या क्या खान पान बना है आज। दोपहर का खाना खाने के बाद सेकंड टाइम में हम लोग बागान चले गए थे। इधर में आलू, इधर में सरसों, और ये कुआं। देखिए ज़्यादा गहरा में पानी नहीं है, ऊपर ही है। ये टमाटर लगा हुआ है, अभी फूल खली है, अभी आया नहीं है। फल अभी आए नहीं है इसमें, फूल खली हैं। एक आध महीने के अंदर में फल भी आ जाएंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा केला फला है। तीन खंधी है, और देखिए तो वहाँ पे है, अभी पक्का नहीं है, कच्चा है। ये मेरा छोटा भतीजा अनुरंजन लकड़ा हमारे लिए ले जाने के लिए आलू कोड़ा रहा है ना। ये देखिए माँ चुन रही है, और मैं भी इसमें थोड़ा सहयोग करता हूँ। देखिए हम लोग वही बागान में ही हैं, और हम लोग का आलू कोड़ना हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, शाम होने का समय हो गया है। देखिए बकरी बंधा हुआ है। मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से वापस बोकारो। अभी चैनपुर जाऊँगा मैं, एक शादी है उसमें अटेंड करने के लिए। ये हमारे गाय गरू बछरू सब यहाँ पे बंधे हुए हैं, और ये हमारे माता जी, भाई, भतीजे सब कोई। कहाँ मुनी? जय यीशु, चलो जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। ठीक, देखिए मेरा पूरा फैमिली। और इसके साथ ही हम लोग अपना ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद में शादी का ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा जरूर। हाँ, आप लोग इंतजार कीजिए कि किसकी शादी का ब्लॉग आना चाहिए। ठीक है। ठीक।